सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवंत उमा स्वामी द्वारा विरचित तत्वार्थ सूत्र ग्रंथादिराज का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और इस महान ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए 7 तत्वों को हम समझ रहे हैं। ऐसे उन महत्वपूर्ण 7 तत्वों को जिनके माध्यम से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जिन 7 तत्वों का ज्ञान करने से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिन 7 तत्वों का श्रद्धान और ज्ञान के साथ जब समझ में आता है कि जीव और अजीव ये 2 तत्व जो है ये ज्ञेय है, जानने योग्य है। आश्रव और बंध ये 2 तत्व मेरे लिए है मतलब छोड़ने योग्य है। संवर और निर्जरा ये दोनों तत्व मेरे लिए उपादेय है और मोक्ष तत्व जो है वो परम उपादेय है। इस तरह भावना बना करके ज्ञान करके जब यह आत्मा संवर और निर्जरा के हेतुओं को अपने जीवन में अपनाता है तो सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य 7 तत्वों को जानने से रत्नत्रय की प्राप्ति होती है और वही रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है और हमें मोक्ष तक पहुंचाने वाला। पिछली कक्षाओं में अपन ने संवर और निर्जरा इन दोनों तत्वों को बहुत अच्छी तरह से 9वें अध्याय में जान लिया। आज प्रसंग है 10वां अध्याय प्रारंभ करने का। अंतिम अध्याय है। लगभग हम लोग अंतिम दौर में चल रहे हैं। 10वें अध्याय में 9 सूत्र हैं जिन्हें अपन आज और कल की कक्षा में परिपूर्ण करेंगे और निश्चित रूप से उस मोक्ष तत्व को जानने का हमारा जो मूल उद्देश्य है, मूल भावना है कि हम मोक्ष को जो जान रहे हैं, संवर और निर्जरा तो हमें निश्चित रूप से जानना ही है क्योंकि उसके माध्यम से हमारा आत्म कल्याण होता है। लेकिन मोक्ष को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें जिस स्थान पर पहुंचना है, जिस तत्व को परम उपादेय कहा है, जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, उसे मुझे जानना अत्यंत आवश्यक है। अगर मैं मोक्ष को जानूंगा नहीं तो मोक्ष के लिए प्रयास कैसे करूंगा? अगर मैं मोक्ष को जानूंगा नहीं तो मैं मोक्ष मार्ग पर कैसे लगूंगा? अगर मैं मोक्ष को जानूंगा नहीं तो मेरे 7 तत्वों पर श्रद्धान कैसे होगा? क्योंकि बिना मोक्ष तत्व के तो 6 ही तत्व रह गए और 6 तत्वों पर श्रद्धान करना
सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए संवर और निर्जरा करते हुए आत्मा किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त करती है, कैसे कर्मों का नाश होता है, किस क्रम से कर्मों का नाश होता है, वो अपन यहाँ पर देखते हैं। आइए 10वां अध्याय पहला सूत्र। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। पदच्छेद करेंगे। मोह क्षयात तय हलंत, आधा ज है ना वो तय बन जाएगा। मोह क्षयात, मोह के क्षय होने से, मोहनीय कर्म का नाश होने से। आगे लिख रहे हैं ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच। पदच्छेद करेंगे ज्ञान दर्शना वर्ण और फिर वहां से लिखा अंतराय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय क्षयात च। च माने और, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय होने से। क्या मतलब हुआ? मोहनी कर्म का क्षय होने से और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का क्षय अर्थात नाश होने से केवलम अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान प्रकट होता है। केवल ज्ञान कब प्रकट होता है? उत्तर मिलेगा जब अरिहंत अवस्था प्रकट होती है। अरिहंत अवस्था कब प्रकट होती है? जब चार घातिया कर्मों का नाश हो जाता है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय। तो इन चार घातिया कर्मों का जो नाश होता है ये कौन से गुण स्थान में होता है? ये होता है, दो अपेक्षा से समझना है, एक मोहनी का नाश और एक शेष तीन का नाश। केवल ज्ञान कब प्रकट होता है? 13वें गुण स्थान के प्रथम समय में। तो 13वें गुण स्थान के प्रथम समय से पहले 12वां गुण स्थान है, और चूंकि क्षपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं तो 11वें गुण स्थान की तो चर्चा होगी नहीं, कर्मों का क्षय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो 12 और 10, इन दो गुण स्थानों में इन चार घातीय कर्मों का नाश होता है। आचार्य महाराज इसीलिए इस सूत्र में सबसे पहले लिख रहे हैं मोह क्षयात। ये एक साथ भी तो लिख सकते थे, मोह ज्ञानावरण दर्शन ज्ञान दर्शनावरण क्षयात केवलम, ऐसा भी तो लिख सकते थे सूत्र। आचार्य महाराज ने पहले मोहनीय को अलग लिखा और शेष तीन कर्मों को अलग लिखा। उसका कारण है क्योंकि सबसे पहले मोहनीय कर्म का ही क्षय होता है। सबसे पहले मोहनीय कर्म का ही नाश होता है। कहाँ होता है? 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म लोक का उदय है, 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में उसका भी नाश करके, और चूंकि क्षपक श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, कर्मों का क्षय करते हुए तो आगे बढ़ेंगे। तो 8, 9, 10 और 10 से सीधा 12वें गुण स्थान में। 10वें गुण स्थान के अंत में मोहनी का नाश किया, 12वें गुण स्थान में पहुंचे। 12वें गुण स्थान में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों कर्मों का नाश करके, और मोहनी का पहले कर ही दिया था, चार घातीय कर्मों का नाश हो गया और केवलम केवल ज्ञान प्रकट हो गया। अपन पढ़ रहे हैं मोक्ष की व्याख्या। मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? तो मोक्ष ऐसे प्राप्त होता है, पहले केवल ज्ञान होता है फिर मोक्ष होता है। बिना केवल ज्ञान हुए मोक्ष नहीं होता, बिना अरिहंत बने सिद्ध नहीं बनते, चाहे वो अंतर्गत केवली भी क्यों ना हो, उपसर्ग केवली भी क्यों ना हो, जितने भी हैं, चाहे जिनके ऊपर घोर उपसर्ग हो रहा है, चाहे गज कुमार मुनि महाराज, सुकौशल मुनि महाराज,
5 पांडवों में से 3 पांडव, सब जो मोक्ष गए, चाहे आदिनाथ भगवान या महावीर भगवान, सबने पहले 4 घातीय कर्मों का नाश करके केवल ज्ञान प्रकट किया, उसके बाद फिर आगे मोक्ष की बात करी। तो इसलिए यहाँ उस प्रोसेस को समझाने के लिए कि जो हमने पिछले अध्याय में मुनि महाराजों के भेद पढ़े थे, उन मुनि महाराजों में अपन ने समझा कैसे वे मुनि महाराज रत्नत्रय का पालन करते हुए निरंतर ज्ञानाभ्यास करते हैं, निरंतर श्रुताभ्यास करते हुए तप को आचरण में लाते हैं, और उन तपों में बहिरंग तपों को तपते हुए अंतरंग तपों को धारण करते हैं। और अंतरंग तपों में जो उत्कृष्ट तप है ध्यान रूपी तप, उस ध्यान नामक तप में धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के बल से अरिहंत अवस्था ऐसे प्राप्त होती है जो अभी अपन ने पढ़ा। सबसे पहले मोहनीय का नाश, और शेष 3 का 12वें गुण स्थान में नाश करके और 13वें गुण स्थान में केवलम अर्थात केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, मोक्ष कैसे होता है, क्या होता है, आइए अगले सूत्र में देखते हैं मोक्ष की परिभाषा और उसके लक्षण क्या है। बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म, कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष है, विप्रमोक्षो मोक्ष है। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष है। बंध हेतु भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्ष है। ठीक है, पदच्छेद करेंगे। बंध हेतु भाव है, बंध हेतु अभाव, बंध हेतु अभाव निर्जराभ्याम, द्विवचन लगा दिया तृतीया का। बंध हेतु अभावाभ्याम निर्जराभ्याम, बंध के हेतुओं का अभाव हो जाने से, और निर्जराभ्याम और निर्जरा के माध्यम से, निर्जरा के द्वारा। 2 कारण बता रहे हैं, पहले सामान्य अर्थ समझ लीजिए फिर अपन डिटेल करेंगे। बंध हेतु अभाव, बंध के कारणों का अभाव हो जाने से, और निर्जराभ्याम कर्मों का एक देश झरना निर्जरा कहलाती है, उस निर्जरा के होने से क्या होता है, कृत्स्न कर्म, कृत्स्न का मतलब होता है समस्त, संपूर्ण, कर्म माने कर्मों से, विप्रमोक्ष है, विप्रकृष्ट रूप से, मोक्ष माने छूट जाना, विप्रमोक्ष शब्द ना, वी भी लिखा है प्र भी लिखा है, वी माने विशेष रूप से, प्र माने प्रकृष्ट रूप से, वी माने विशेष रूप से, प्र माने प्रकृष्ट रूप से, मोक्ष है, मुच धातु छूटने के अर्थ में आती है, तो उसका छूट जाना, किनका, कृत्स्न कर्म, कृष्ण माने समस्त, कर्म माने कर्मों का, समस्त कर्मों का विशेष रूप से प्रकृष्ट रूप से छूट जाना मोक्ष है, मोक्ष कहलाता है। इसे कहते हैं मोक्ष, छूटने का नाम मोक्ष है। बहुत सीधी सी परिभाषा। अब तक बंधे हुए थे, अब तक बेड़ियों से जकड़े हुए थे, हाँ कुछ भी लगा लीजिए, और हकीकत यही है हमारी आत्मा अभी कर्मों से बंध को प्राप्त है। कर्म के कारण से संसार में अपन परिभ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। अब क्या हुआ, छूट गए, छूट गए तो शुद्ध हो गए। 2 कारण है छूटने के। देखो सबसे पहला कारण बंध के हेतुओं का अभाव। अब जिन निमित्तों से कर्मों का बंध हो रहा था, थोड़ा सा बेक में जाइए, 8वें अध्याय के पहले सूत्र में अपन ने बंध के हेतु पढ़े थे। मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु है, पढ़े थे। अब बताइए, मिथ्या दर्शन का अभाव हो गया,
अविरति, प्रमाद हो गया, कषाय और योग 13वें गुण स्थान में। केवल ज्ञान की बात अपन ने कर ली पहले सूत्र में। अब 13वें गुण स्थान में मिथ्या दर्शन है क्या? नहीं है। अविरति नहीं है, प्रमाद नहीं है, कषाय नहीं है, योग हाँ योग है, वो भी छूट जाएगा। 14वें गुण स्थान में जाएंगे तो वो भी छूट जाएगा। अब बताइए, जब पांचों ही जो कर्म का बंध करा रहे थे वो छूट गए, वो निकल गए, तो अब नए कर्म आएंगे क्या? नहीं आएंगे। नवीन कर्म का बंद होगा क्या? नहीं होगा। तो चलो वो तो इनकमिंग तो बंद हो गई। अब जो पहले बंधे हुए थे, पूर्व संचित कर्म थे, पूर्वबद्ध कर्म थे, उनका क्या हुआ? निर्जराभ्याम, निर्जरा हो गई। निर्जरा के साधन क्या पढ़ के आए ना अपन? संवर और निर्जरा के गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, ये तो संवर के हो गए। और निर्जरा का साधन क्या है? तप, तपसा निर्जरा चय। बिल्कुल लाइन से चलिए, बहुत सरल सूत्र है। तप से निर्जरा होती है। तप किया, अनशन तप किया, उनोदर किया, बाह्य तप किया, अंतरंग तप किए। मुनि महाराज उत्कृष्ट तप अभी क्या बताया था अपन ने? ध्यान। उस ध्यान तप में भी धर्म ध्यान, धर्म ध्यान के आगे शुक्ल ध्यान। और जब शुक्ल ध्यान किया तो क्या हुआ? क्या हुआ? कर्मों का नाश हो गया। ऐसा नाश हुआ कि कृष्ण कर्म विप्रमोक्ष है। समस्त कर्मों से वह आत्मा विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से, पूर्ण रूप से छूट गई। उसी का नाम मोक्ष है। मोक्ष किसी स्थान का नाम नहीं है, मोक्ष तत्व है। ऊपर जो टॉप पॉइंट पर है वो सिद्धालय है, वो मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो यही होता है। मोक्ष कहाँ है? मोक्ष कब होता है? मोक्ष कहाँ होता है? यही तो। मोक्ष का मतलब छूटना। आत्मा मुक्त कब होता है? जब समस्त कर्मों से छूट जाता है। छूटने के बाद ही तो मुक्त हुआ, और मुक्त होकर के तो ऊर्ध्वगमन कर रहा है वो आत्मा। तो इसीलिए यहाँ इस सूत्र में मोक्ष के कारण क्या है? मोक्ष के दो कारण हैं, बंध के हेतुओं का अभाव और कर्मों की निर्जरा। कर्मों की निर्जरा, वो भी बहुत सीधी सी बात जो मैंने एक दिन आपको बताई थी, उदाहरण से समझिए। अगर अपनी कक्षा में विद्यार्थी निरंतर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं और बैठते जा रहे हैं, तो ये हुआ बंध, आश्रव और बंद हो गया। हमने एक एक करके सबको निकाल दिया तो निर्जरा हो रही है। अब क्या हो रहा है हमारे, हम संसारी जीवों के साथ में क्या हो रहा है? आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। नए कर्म आते जा रहे हैं, पुराने कर्म निकलते जा रहे हैं, फिर नए कर्म आते जा रहे हैं, पुराने कर्म निकलते जा रहे हैं, फिर नए कर्म। नवीन कर्मा का आश्रव, पूर्वबद्ध कर्मों की सविभाग निर्जरा हो रही है। हमारा संसार चल रहा है। खाली कभी नहीं होंगे कर्मों से हम, मेरी आत्मा। हमने क्या किया? सबसे पहले तो दिमाग लगाया, भैया जो नए कर्म आ रहे हैं ना उनको रोको। जब तक उनको रोकेंगे नहीं तो इनको भेजने में बड़ी परेशानी होगी। अपन इधर भेजते जा रहे हैं और वो वापस नए आते जा रहे हैं। तो आपने क्लोज्ड का बोर्ड लगा दिया, बंद हो गया, बस टाइम खत्म। बहुत आ गए संसार में, खूब अनादि काल से भटक लिए, घूम लिए। अब हमें और ज्यादा कर्म का आश्रव नहीं चाहिए। हमने कर्मों का संवर कर दिया। अब पहले के जो कर्म बचे थे जो अंदर, अब उनके उनका नंबर है निकालने का। वो धीरे धीरे अपने समय पर आकर के निकलते तो जा ही रहे हैं सविभाग निजरा। लेकिन हमने तप और साधना करी, अंदर इतना तेज गर्मी कर दी कि अंदर के सारे स्टूडेंट्स बाहर निकल गए और पूरा कमरा खाली हो गया। ऐसे आत्मा कर्मों से खाली हो गई, आत्मा कर्मों से छूट गई। इसलिए वि और प्र दो विशेषण यहाँ आचार्य महाराज दे रहे हैं, विशेष रूप से और प्रकृष्ट रूप से। हमारे यहाँ पर जैन धर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एक बार मोक्ष हो जाने के बाद, एक बार शुद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद वापस संसार में आगमन नहीं होता। अन्य संप्रदाय में अवतारवाद की व्यवस्था है। सिद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था, भगवान बनने के बाद, परमात्मा बनने के बाद उनके यहाँ ऐसी व्यवस्था है। संसार में यदि अधर्म फैलता है, कोई राक्षस जन्म लेता है, तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य आदि करके
उन्होंने श्लोक लिखा है। लेकिन दिगंबर जैन धर्म की ये बहुत बड़ी विशेषता है, यहाँ एक बार शुद्ध अवस्था प्राप्त करने के बाद फिर वापस अशुद्ध अवस्था नहीं होती। जैसे उदाहरण समझिए, जैसे हमने मक्खन से घी निकाल लिया, तो क्या घी को वापस हम दूध बना सकते हैं? घी को वापस दही बना सकते हैं? घी को वापस मक्खन बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि एक बार शुद्ध पर्याय को हमने प्राप्त कर लिया तो वापस अशुद्धता का कोई कारण ही नहीं है। अशुद्ध क्यों होंगे? जब कर्म सारे छूट गए, कर्मों के कारण से जन्म मरण हो रहा था वो छूट गया, राग द्वेष रूप भाव कर्म वो छूट गए, शरीर आदि नो कर्म वो छूट गए, तो अब वापस जन्म क्यों होगा? नया जन्म क्यों होगा? इसीलिए इस मोक्ष तत्व के साथ में विप्रमोक्ष है, विशेष रूप से, प्रकृष्ट रूप से कर्मों से पूर्ण रूप से छूट जाना मोक्ष कहलाता है। अब मोक्ष तो हो गया, कर्म भी छूट गए, कर्मों के साथ साथ और क्या क्या छूट गया? दूसरे अध्याय में आपने 5 प्रकार के भावों का वर्णन किया था, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक। तो क्या आपने वहां लिखा था स्वतत्व, ये आत्मा के निजी भाव हैं, तो क्या ये भाव भी छूट जाते हैं? तो आचार्य महाराज दे रहे हैं उत्तर, तीसरा सूत्र, औपशमिकादि भव्यत्वानाम च, औपशमिकादि भव्यत्वानाम च, पदच्छेद करेंगे, औपशमिक आदि भव्यत्वानाम, औपशमिक को आदि लेकर के भव्यत्वानाम अर्थात भव्यत्व भाव भी च माने छूट जाते हैं। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक, पारिणामिक, हमने जो भाव वह कहे थे वहां पे, वो भाव भी क्या हो जाते हैं? जीव भव्या भव्यत्वानि च, सब भाव छूट गए। जैसे वह आत्मा कर्मों से छूट गई, ऐसे वह आत्मा औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैक और पारिणामिक, इन सब भावों से भी छूट गई। क्यों? क्योंकि ये भाव कर्म के निमित्त से हो रहे थे। कर्मों का दब जाना उपशम कहलाता है। अब जब कर्म ही नहीं तो दबेंगे क्या? कर्मों का सर्वघाती, देशघाती, स्पर्धघाती जो व्याख्या अपन पढ़ते हैं उस रूप में क्षायोक्षमिक भाव हो रहे थे, अब जब कर्म ही नहीं है तो सर्वघाती स्पर्धकों का उदया भावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम, देशघाती कर्मों का उदय, ये सब व्यवस्था कैसे बनेगी? कर्मों के उदय होने पर औदैक भाव बन रहे थे, अब कर्म ही नहीं है तो उदय कैसे आएंगे और औदैक भाव कैसे बनेगा? अब केवल क्षायिक भाव और पारिणामिक भाव में थोड़ा सा एक भाव कहा जाता है। पारिणामिक भाव भी चूंकि कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षय उपशम से रहित स्वभाव से हुआ करता है, उसमें 3 भाव अपन ने पढ़े थे, जीव भव्य भव्यत्व अनिचय, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। आचार्य महाराज यहाँ स्पष्ट करें, भव्यत्व भाव भी छूट जाता है। सिद्धों में भव्यत्व भाव भी नहीं रहता, अब अभव्य तो है ही नहीं। अब भव्यत्व और जीवत्व 2 भाव थे, उनमें से भव्यत्व भाव भी छूट जाता है। आचार्यों ने उत्तर दिया, क्यों? भव्यत्व तो रहना चाहिए ना, क्या सिद्ध भगवान भव्य नहीं है? आचार्य श्री से जब एक बार प्रश्न किया ये वाला, तो आचार्य श्री ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने उदाहरण देकर के समझाया, जैसे हम कहीं पर यात्रा कर रहे हैं, जब तक हम अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो टिकट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी चेक करने आ जाए, हमें अपनी सीट देखनी हो, हमें कुछ भी करना हो, उस टिकट के सहारे से हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसे ही गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, मंजिल को हासिल कर लिया, तब उस टिकट की क्या वैल्यू है? अब वो टिकट कोई काम आएगा? बोलो, नहीं आएगा। ऐसे ही भव्यत्व की परिभाषा क्या थी? जिसमें मोक्ष जाने की योग्यता हो। अब जब मोक्ष प्राप्त हो गया तो अब योग्यता की क्या बात? समझ में आ गया?
आचार्य श्री कहते हैं जब तक मोक्ष नहीं जा रहे थे तब तक भव्यत्व भाव का कुछ काम था, लेकिन जब मोक्ष प्राप्त हो गया तो इसका मतलब वो तो भव्य था तभी तो मोक्ष प्राप्त हुआ, उसके पास टिकट था तभी तो वो मंजिल को प्राप्त हुआ। ऐसे ही अब जैसे टिकट की कोई वैल्यूएशन नहीं, ऐसे ही मोक्ष प्राप्त करने के बाद भव्यत्व भाव की भी कोई वैल्यूएशन नहीं है, कोई मतलब नहीं। रही बात जीवत्व भाव की, तो आचार्यों ने उसके संबंध में भी स्पष्ट व्याख्या की है। जीव किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन को जीव कहते हैं। ज्ञान दर्शन लक्षण रूप जीव हुआ करता है, तो ज्ञान दर्शन ही जीव है और जीव ही ज्ञान दर्शन है। इसलिए ज्ञान दर्शन वहां है, इसलिए जीवत्व भाव उस अपेक्षा से घटित है। अन्यथा 10 प्राणों से जो जीता था, जीता है और जीवेगा, वो व्याख्या सिद्धों में घटित नहीं होगी। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 10 प्राण हुआ करते हैं। अब सिद्धों में तो एक भी प्राण नहीं है। इसलिए जीवत्व भाव भी हट गया। फिर क्या शेष रहता है, फिर क्या बचता है वहां पे? तो अगले सूत्र में कह रहे हैं अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य। अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्य है। देखिए, अन्यत्र माने सिवाय, अन्यत्र माने छोड़ करके। ये तो हो गया नहीं रहते। अब किनको छोड़ करके? इनको छोड़ के बाकी नहीं रहते, तो कौन कौन से रहते हैं? केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व। क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक सम्यक्त्व और सिद्धत्व, बस ये 4 भाव वहां सिद्धों में रहते हैं। फिर से समझिए सूत्र। अन्यत्र माने सिवाय, अन्यत्र माने छोड़ करके। इसको केवल माने क्षायिक, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन और सिद्धत्व। बस इन भावों को छोड़ करके शेष सभी भावों का सिद्ध जीवों में अभाव हो जाया करता है। निश्चित रूप से जहां पर आचार्यों ने क्षायिक भाव के 9 भेद बताए हैं, उनको भी यहाँ इंक्लूड इन्हीं में कर लिया। डिटेल में व्याख्या करें तो भले ही उन क्षायिक भाव के 9 भाव ले लीजिए और एक सिद्धत्व भाव ले लीजिए, अधिकतम 10 भाव वहां सिद्धालय में हुआ करते हैं। उनके अलावा और अन्य कोई भी, चाहे वो क्षायिक वीर्य, क्षायिक भोगो भोग, अगर अपन इन 4 में घटित करेंगे तो ये सब इन्हीं में गर्भित हो जाते हैं। जब हम क्षायिक ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ये मान करके चलिए कि क्षायिक दर्शन होगा। क्षायिक दर्शन, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक सम्यक्त्व और सिद्धत्व भाव, इस प्रकार सिद्धों में बस ये भाव रहते हैं, बाकी सब भावों का अभाव हो जाता है। इसका नाम है सिद्ध अवस्था। अब जब सब कर्मों से वह आत्मा छूट जाती है, सब प्रकार के भावों से भी, विकारी भावों से भी वह आत्मा छूट जाती है, तो फिर क्या होता है? उत्तर दे रहे हैं तदनंतर। तदनंतर मूर्ध्वम, मूर्ध्वम गच्छत्यालोकान्तात्, गच्छत्यालोकान्तात्। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्यालोकान्तात्। ठीक, संधि विच्छेद पदच्छेद ध्यान से देखिए। तत्, तद अनंतरम, तत् अनंतरम ऊर्ध्वम, तत् अनंतरम ऊर्ध्वम। फिर निकलेगा गच्छति आ लोकांतात्, लोक अंतात्। तदनंतरम, उसके बाद, तत् अनंतरम, तद माने उसके। उसके किसके, किसकी बात चल रही है? समस्त कर्मों से छूट जाने।
समस्त कर्मों से छूट जाने के अनंतर माने बाद में ऊर्ध्वम गच्छति, वह आत्मा ऊर्ध्वम माने ऊपर की ओर, गच्छति मतलब जाती है, वह आत्मा ऊपर की ओर जाती है। क्यों जाती है ऊपर की ओर? स्वभाव है, कर्मों से छूट गया, आत्मा कर्मों से अलग हो गया, कर्म उसके छूट गए। अब ऐसी स्थिति में वह आत्मा ऊर्ध्व गमन करती, ऊपर की ओर जाती है। कहाँ तक जाती है ऊपर की ओर? आलोकांतात, लोक के अंत तक। लोक और अलोक का विभाजन अपन ने तीसरे चौथे अध्याय में पढ़ा था। वहां ऊर्ध्व लोक में 16 स्वर्ग, 9 ब्रह्यक, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर, उस सर्वार सिद्धि विमान के ध्वज दंड से ऊपर 12 योजन की स्पेस के बाद में 8 योजन की ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी, उसके ऊपर 3 वात वलय, 2 कोस, 1 कोस और 1575 धनुष। अंतिम तनु वात वलय के 1575 धनुष में अंतिम 525 धनुष मैक्सिमम में सिद्ध भगवान रहते हैं, और उसके ऊपर आलोक है। आलोक में आत्मा नहीं जाती। आलोकांतात माना कि ये लोक का अंत आ गया, बस यहाँ जाकर के आत्मा रुक जाती है। जहां से मोक्ष हुआ वहीं से सीधी आत्मा ऊर्ध्वगमन कर गई, कहीं बीच में रुकने का काम ही नहीं, कहीं बीच में मोड़ा लेने का काम ही नहीं। क्योंकि ये अपन पढ़ के आए दूसरे अध्याय में, अविग्रहा जीवस्य, जो सिद्ध जीव हुआ करते हैं उनकी जो गति होती है वो अविग्रह, बिना मोड़े वाली होती है, ऋजु गति, ईशु गति जिनको कहते हैं। 45 लाख योजन का मनुष्य लोक है, और मनुष्य से ही मुक्त अवस्था प्राप्त हुआ करती है। तो मनुष्य लोक के 45 लाख योजन के किसी भी जगह से, चाहे जम्बू द्वीप से, चाहे विधातकी खंड से, चाहे लवण समुद्र से, चाहे भरत क्षेत्र से, चाहे एरावत क्षेत्र से, चाहे विदेह से, चाहे भोग भूमियों वाले हेमवत एरावत, किसी से भी, पूरे 2.5 द्वीप के किसी भी स्थान से मोक्ष प्राप्त करे, वह आत्मा उसी से बिल्कुल सीधी चली जाती है। क्योंकि ऊपर सिद्धालय जो है वो भी 45 लाख योजन का बना हुआ है। तो इसलिए लिख रहे हैं तद अनंतरम, उसके पश्चात वह आत्मा ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर की ओर जाती है। आलोकांतात, ऊपर की ओर कहाँ तक जाती है? लोक के अंत तक। अब वो आत्मा ऊपर की ओर क्यों जाती है, प्रश्न ये बनता है सबसे महत्वपूर्ण। तो भाई आत्मा कर्मों से छूट गई, तो छूट गई तो कहीं इधर उधर भी हो जाना चाहिए, अपनी मर्जी से कहीं भी चली जाना चाहिए। अब बात वही, तो मर्जी कैसे चलेगी? मर्जी का मतलब इच्छा, इच्छा का मतलब मोह, वो तो खत्म हो गया। अब तो आत्मा की कोई मर्जी भी नहीं चलनी, कोई इच्छा भी नहीं चलनी। तो ऊपर की ओर ही क्यों जाती है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुक्त जीव ऊर्ध्व गमन के स्वभाव वाले क्यों होते हैं। द्रव्य संग्रह में भी जहां 9 अधिकारों का वर्णन किया, उन्होंने लिखा ना, सिद्धो सो विश्व सो डगई। सिद्ध भगवान जो होते हैं वो स्वभाव से ऊर्ध्व गति वाले, ऊर्ध्व गमन करने वाले हुआ करते नियम से। तो उसके लिए कारण बता रहे हैं कि मुक्त जीव जो है वो ऊर्ध्व गमन क्यों करता है। देखिए अगला सूत्र, पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद, दसंगत्वाद बंधच्छेदात, बंधच्छेदात तथागति परिणामाच्च, तथागति परिणामाच्च। पूर्व प्रयोगात् दसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च। देखिए सब में पंचमी लगी है। पूर्व प्रयोगात, हाफ डर निकल जाएगा, फिर यहां से लगा असंगत्वात्, फिर बंधच्छेदात्, फिर तथा गति परिणामात् च। ठीक है, 4 चीजें। पूर्व प्रयोगात, पूर्व माने पहले से, बहुत बार, प्रयोग करने से, प्रयोग माने प्रैक्टिस, अभ्यास।
मुक्त जीव जो बना है वो आत्मा पहले संसारी था, और संसारी अवस्था में वह जीव बार बार अभ्यास कर रहा था, बार बार प्रयास कर रहा था, बार बार कोशिश कर रहा था, बार बार प्रयोग कर रहा था कि मुझे ऊर्ध्व गमन करना है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे सिद्धालय में जाना है, मुझे सिद्ध अवस्था प्राप्त करनी है। तो पहला कारण तो हुआ पूर्व प्रयोगात, पूर्व में बार बार प्रयोग करने से। दूसरा कारण है असंगत्वात्। संग, संग का मतलब होता है परिग्रह, और अ माने रहित, परिग्रह से रहित हो जाने के कारण। परिग्रह भी एक भार है, और जब वह भार दूर हो जाता है तो निश्चित रूप से आत्मा हल्की हो गई। तो संग माने परिग्रह, परिग्रह माने भार, भार से रहित हो जाने के कारण। तीसरे नंबर पे बंधच्छेदात्। बंध माने बंध, जकड़ा हुआ था, पेग था वो, उसका छेद माने विच्छेद हो गया, टूट गया, निकल गया। जो बंधन थे वो सब हट गए। तो बंधन का विच्छेद हो जाने से, बंध नष्ट हो जाने से, बंध जो बंधा हुआ था वो पैक्ड था, वो पैक किससे पैक्ड था? कर्मों से था। आत्मा के साथ में कर्म लगे हुए थे, ये शरीर से पैक था। अब ये सब छूट गया तो आत्मा ऊर्ध्वगमन कर गया। और चौथे नंबर पे तथा गति परिणामात च। च माने और, तथा गति वैसी ही गति करना, तथा गति माने वैसा ही गमन करना, वैसा ही ऊर्ध्व गमन करना, परिणामात, परिणाम माने स्वभाव होने से। वैसा ही गमन करना आत्मा का स्वभाव होने के कारण से, अर्थात मुक्त होने के बाद, कर्मों से छूटने के बाद आत्मा का स्वभाव है वो ऊर्ध्वगमन ही करता है। इस कारण से वह आत्मा सॉरी इस कारण से वह आत्मा ऊर्ध्व गति को जाता है। चार कारण बताए। सबसे पहला, पूर्व में बार बार अभ्यास करने से। दूसरा कारण संग माने परिग्रह, अर्थात भार से रहित हो जाने के कारण, हल्के हो जाने के कारण से। तीसरा कारण बंधन से छूट जाने के कारण से। और चौथा ऊर्ध्वगमन करना स्वभाव होने के कारण से आत्मा ऊर्ध्वगमन करता है। अब इन चार सिद्धांतों को चार दृष्टांतों के माध्यम से समझा रहे हैं अगले सूत्र में। आइए देखते हैं। आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाबू वदेरंड बीजवदग्नि शिखावच्च। आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाबू वदेरंड बीजवदग्नि शिखावच्च। आविद्य कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाबू वदेरंड बीजवदग्नि शिखावच्च। देखिए ध्यान से, संधि विच्छेद पदच्छेद। आविद्य कुलाल चक्रवत एक नंबर, फिर व्यपगत लेपालाबुवत, व्यपगत लेप आलाबुवत, यहां तक निकलेगा, ये दो हो गया दूसरा। फिर तीसरा ए, तो क्या आधा आधा निकल गया, ए निकलेगा। एरंड बीजवत, तीसरे नंबर का कारण। और चौथा अग्नि शिखावत च, च माने और। चार दृष्टांत बता रहे हैं, चार सिद्धांत ऊपर कहे थे, पहले दृष्टांत का अर्थ समझेंगे फिर दोनों को कनेक्ट करेंगे। सबसे पहला आविद्य कुलाल चक्रवत। आविद्य का मतलब होता है घुमाए हुए, कुलाल माने कुम्हार, चक्रवत माने चक्र के समान, कुम्हार के द्वारा घुमाए हुए चाक की तरह। जैसे कुम्हार चाक घुमाता है, घुमाता है, घुमाता घुमाता है, घुमाता घुमाता तेज घुमा करके छोड़ देता है, उसके बावजूद भी वह चाक घूमता रहता है। दूसरा कारण है
व्यपगत लेप आलाबुवत। व्यपगत माने दूर हो गया है, लेप माने लेप, आलाबु माने तुम्बी, वत माने समान। जैसे तुम्बी के ऊपर मिट्टी का लेप लगा दीजिए, पानी में डाल देंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसका लेप दूर होगा तो वो तुम्बी अपने आप ऊपर आ जाएगी। तो तुम्बी के ऊपर लगे हुए लेप को दूर करने के समान। तीसरे नंबर का उदाहरण है एरंड बीजवत। एरंडी के बीज के समान। ये क्या होता है? आप लोगों में से अगर किसी ने देखा हो, एरंड का बीज जो आता है उसको जैसे ही आप दबाओगे तो वो छिलका हट कर जैसे हटेगा ना, छूटेगा वो छिलका, तो उसके अंदर की जो गुली मिर्गी जिसको बोलते हैं वो तुरंत ऊपर की ओर उछलती है। तो एरंडी के बीज के समान। और चौथे नंबर पे अग्नि शिखावत। अग्नि की ज्योति के समान, अग्नि की शिखा के समान। आप कैसे भी अग्नि जला लीजिए, बिना अन्य हवा आदि के कारण से तो भले ही वो विरोध को प्राप्त हो जाएगी या विकार भाव में चली जाएगी, लेकिन अग्नि का स्वभाव ऊर्ध्वगमन करना है। आप जलाएंगे, ऊपर की ओर उसकी शिखा, उसकी ज्योति निकलेगी। समझ में आगे उदाहरण? अब चार दृष्टांतों को चार सिद्धांतों से कनेक्ट करें। सबसे पहला सिद्धांत था पूर्व प्रयोग। पूर्व में मतलब बार बार अभ्यास करने के कारण से। जैसे चाक चलाने वाला कुम्हार बार बार अभ्यास करता है, करता करता वो चले 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 और घुमा करके छोड़ देता है। ऐसे ही घुमा करके छोड़ने के बावजूद भी वो चल रहा है कि नहीं? चल रहा है। ऐसे ही वह आत्मा बार बार अभ्यास कर रही थी, मुझे ऊर्ध्वगमन करना, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है, ऊपर जाना है। बहुत बार स्वर्ग की यात्रा भी करके आ गया, बहुत बार। और तो क्या, अगली लास्ट पर्याय में एक उदाहरण दे रहा हूं केवल, सर्वार्थ सिद्धि भी पहुंच के आ गया। तो बार बार ऊर्ध्वगमन का अभ्यास करने के कारण से, प्रयोग करने के कारण से आत्मा जब कर्मों से छूट जाता है तो जैसे नहीं चलाने पर भी वह चाक घूमता रहता है, ऐसे ही बार बार अभ्यास के कारण से वह आत्मा ऊर्ध्वगमन कर ले। पहला का। दूसरा अपन ने पढ़ा था असंगत्वात्, परिग्रह या बोझ, भारीपन दूर हो जाने से। और नीचे उदाहरण दिया हुआ है व्यपगत लेपा लाभवत। तुम्बी के ऊपर जो मिट्टी लगी हुई थी, पानी में डालने से वो भारी था, नीचे हो गया। जैसे जैसे मिट्टी हटने लगी तुम्बी ऊपर आने लगी। क्यों? हल्की हो गई। ऐसे ही आत्मा जब कर्मों से भारी है, संसार में है, जैसे ही कर्मों से रहित हो जाएगी, हल्की होकर के आत्मा उस तुम्बी के समान ऊपर आ जाएगी, ऊर्ध्वगमन कर जाती। तीसरे नंबर पे है बंधक छेदा। जैसे एरंड का बीज जब तक उस छिलके के अंदर है तब तक वो पेक्ड है, बंद है, लेकिन जैसे उसको खोलेंगे तुरंत ऊपर की ओर उछलता है। ऐसे ही जब तक आत्मा कर्मों के साथ में बंध थी, बंद थी, पैक्ड थी, बंध से बंद थी, ऐसे ही जैसे वो कर्मों से छूटी तो सीधे ऊर्ध्वगमन कर गई। और चौथे नंबर पे तथागति परिणामात, वैसा ही गमन करना, वैसी ही गति करना स्वभाव होने के कारण से। जैसे अग्नि की शिखा का स्वभाव है, हम कितना भी कुछ भी कर लें तो भी वो ऊर्ध्वगमन ही करती है, ऊपर की ओर ही उसकी लौ जाती है। उसी प्रकार हम कुछ भी कर लें, हम कैसा भी भाव कर लें, तो भी आत्मा कर्मों से छूटने के बाद में सीधा ऊर्ध्व गति को प्राप्त होती है, ऊपर की ओर जाती है। और ऊपर जाकर के लोक के अंत में वहां जाकर के ठहर जाती है। समय आपका हो गया है आज का। शेष दो सूत्रों को अपन कल की कक्षा में लेंगे। और ये भी सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत समझेंगे कि आत्मा ऊर्ध्व गमन कर रही है। जब आपने इतने सारे दृष्टांत और सिद्धांतों से समझाया कि ऊर्ध्व गमन कर रही है, तो फिर वो आत्मा ऊर्ध्व गमन करने के बाद फिर लोक के अंत में जाके क्यों रुक जाती है? फिर उसे और ऊपर जाना चाहिए। अब क्यों नहीं जाती है, इस प्रश्न का उत्तर अपन कल की कक्षा में पढ़ेंगे। किस कारण से रुक जाती है, क्यों रुक जाती है, आत्मा में शक्ति का अभाव है या कोई निमित्त का अभाव है, इन सब कारणों को जानने के लिए अपन कल की कक्षा पढ़ेंगे।
बस आज के लिए इतना ही। आज अपन ने जो मोक्ष तत्व की बहुत सुंदर व्याख्या पढ़ी, केवल ज्ञान कैसे प्रकट होता है, उसके पश्चात मोक्ष, मोक्ष में रहने वाले भाव कैसे होते हैं, और जैसे जीव कर्मों से छूटता है तो किस कारणों से कैसे वह ऊर्ध्वगमन करता है, अपन सब इन्हीं भावों को धारण करते हुए कि एक दिन हमारा भी सिद्धों के समान ऊर्ध्वगमन हो, इसी मंगलमय भावना के साथ